नमस्कार। गुड मॉर्निंग एमपी हिंदी न्यूज़ चैनल में आप सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक कहावत है, उल्टे बांस बरेली को। आपने भी सुनी होगी और मैं उसका उल्लेख क्यों कर रहा हूँ? मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच में जो प्रेमालाप, वार्तालाप, दोस्ती की बातें चल रही थी, उनके टूटने को लेकर बातचीत टूट गई। किसी ने एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं किया। सबसे पहले कांग्रेस ने कहा कि बातचीत टूट गई है, ट्वीट किया। फिर प्रशांत किशोर का ट्वीट आ गया कि कांग्रेस को नेतृत्व की ज़रूरत है, उसे संगठन सुधारने की ज़रूरत है। मित्र लोग कह रहे हैं कि बस दोस्ती ख़त्म, गए उल्टे बांस बरेली को। जहाँ प्रशांत किशोर को जाना था वहाँ प्रशांत किशोर चले गए, जहाँ कांग्रेस को जाना था वहाँ कांग्रेस चली गई। बात ख़त्म, पैसा हजम। पर दोस्तों, ऐसा है नहीं। बात ख़त्म नहीं हुई है। दोस्ती की ये जो फिल्म चल रही थी, उसका अभी इंटरवल हुआ है, फिल्म अभी बाकी है। दोस्ती क्यों टूटी, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बता दूं कि ये इंटरवल क्यों है। दोस्तों, ये इंटरवल इसलिए है कि कांग्रेस को प्रशांत किशोर की शर्तें मंजूर नहीं थी, और अगर कांग्रेस वाला नेता तो उनको एडजस्ट भी कर रहा था, तो जो कांग्रेस के घाघ नेता हैं उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस की फिल्म में आए और उनकी दादागिरी को ख़त्म करें। इसलिए जाल बना और ये बातचीत टूट गई। इसका विस्तार मैं बाद में। मैंने कहा है कि इंटरवल है, तो ये इंटरवल कब तक चलेगा? दोस्तों, ये जो गुजरात का चुनाव है विधानसभा का, हिमाचल का चुनाव है विधानसभा का, इसमें कांग्रेस प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी है। पिछले बार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में गुजरात में जमकर टक्कर दी थी, और विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे हिमाचल में, उसमें कांग्रेस ने भाजपा के होश उड़ा दिए थे। पर अगला जो विधानसभा चुनाव है, उसके पहले आपने दोनों जगह एंट्री मार दी, और आपकी एंट्री यानी केजरीवाल की एंट्री से कांग्रेस का वोट बटेगा और भाजपा की जीत पक्की हो जाएगी। और मेरे ऐसा मानना है कि गुजरात और हिमाचल दोनों में भाजपा की वापसी हो जाएगी। हाँ, यह हो सकता है कि कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ जाए या आपको कुछ सीटें मिल जाएं, यह एक अलग बात है। पर इससे कांग्रेस बेचैन जरूर होगी, पर होश नहीं खोएगी, हताश नहीं होगी भविष्य को लेकर। यह स्थिति कब बनेगी? यह स्थिति बनेगी जब मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और छत्तीसगढ़ का चुनाव आएगा विधानसभा का। वहाँ भी आप रहेगी, वहाँ भी वोट बटेगा और भाजपा की तैयारियां रहेगी। तो मेरी मान्यता यह है कि शिवराज सरकार भाजपा में, माफ़ करें, शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में वापसी कर लेगी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता खो देगी और वहाँ
भाजपा वापस आएगी। कौन मुख्यमंत्री होगा, राज्य तो शायद ही हो, अगर होंगी तो बिल्कुल यूपी के, उत्तर प्रदेश में जैसे योगी जी की स्थिति है कि हम मुख्यमंत्री और विधायक संगठन के, वही बनेगी। या फिर हो सकता है वसुंधरा सीन से गायब ही कर दी जाए और कोई दूसरा चेहरा सामने लाया जाए। पर जब वसुंधरा का चेहरा आएगा, उस स्थिति को मैंने आपको बताया है कि हालात मोदी जैसे। छत्तीसगढ़ में ज़रूर आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह होंगे भी, नहीं भी हो सकते हैं, कोई नया चेहरा भी आ सकता है, वहाँ बहुत लोग हैं, पर वापसी भाजपा की होगी, यह बात मैं मान के चलता हूँ। तब जाकर के कांग्रेस के होश उड़ेंगे और वो आत्मसमर्पण की मुद्रा में प्रशांत किशोर के पास ही वापस लौटेगी। और तब जिसको मैं इंटरवल कह रहा हूँ इस दोस्ती की फिल्म का, वो ख़त्म होगा और फिल्म दोबारा शुरू होगी। उसका अंत क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बताने वाले तो अभी से ही बोल रहे हैं कि मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी वापस आएंगे। और जो जूतों में जो दाल बट रही है गैर भाजपाई विपक्ष में, उससे लगता भी है कि मोदी जी वापस आएंगे। मैं भी यही मानता हूँ। सीटें कम होगी ऐसा तो पिछले आम चुनाव में भी कहा था, पर सीटें बढ़ गई थी। इस बार भी हो सकता है सीटें बढ़ जाएं, कम भी हो जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं, मेरी नज़र में बढ़ेंगी। तो फिल्म कब चालू होगी, दोबारा इंटरवल खत्म होकर, ये मैंने आप तक बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंटरवल हुआ क्यों, बात टूटी क्यों। दोस्तों, हमने जब पिछला वीडियो आपको प्रशांत किशोर को लेकर बनाया था, तभी आपको बता दिया था कि भाई ये दोस्ती बड़ी कठिन है। हालांकि दोनों के पास खोने को कुछ नहीं है, न कांग्रेस के पास, न बीजेपी के पास, न कांग्रेस के पास और न प्रशांत किशोर के पास, क्योंकि प्रशांत किशोर भी अब सब जगह से अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा का घर टटोल चुके हैं, पर कहीं जगह नहीं मिली है। और कांग्रेस को भी कोई ज़्यादा आशा दिखती नहीं है, और वो हार ही रही है, तो और हार जाएगी प्रशांत किशोर के वजह, क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए दोनों लूज़र हैं और वो गेन करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। पर पार्टी ऐसा सोचती होंगी, उनका नेतृत्व ऐसा सोचता होगा, प्रशांत किशोर ऐसा सोचते होंगे, पर जब कांग्रेस के जो नेता हैं, गाग नेता, वो ऐसा नहीं सोचते। वो चाहते हैं कि कांग्रेस जीते या हारे, हमारी दुकान चलना चाहिए। ऐसे लोगों में दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं, भूपेश बघेल हैं, अशोक गहलोत हैं, और भी राहुल गांधी के बहुत सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, प्रियंका जी के भी कुछ संगी साथी हैं। वैसे उन सबकी यही राय है, इसलिए यह दोस्ती टूटी। प्रियंका जी तो फिर भी चाहती थी, राहुल जी तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो एक ही बैठक में बैठे और विदेश उड़ लिए। उनका विदेश का दौरा तो हमेशा मजाक का विषय बनता है। शायद इस बार प्रशांत किशोर को भी छू गया कि भाई मेरी बात तो सुनते, पूरी नहीं सुनी, निकल लिए। यह भी एक वजह हो सकती है। पर सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रशांत किशोर ने ये बोला कि मैं सिर्फ आला नेतृत्व को ही रिपोर्ट करूंगा, यानी गांधी परिवार को। वही तो कांग्रेस में आला नेतृत्व है। उन्होंने ये कहा कि सोनिया, हो सकता है उन्होंने, मुझे लगता है ये कहा कि सोनिया जी ये तय कर ले कि नेतृत्व किसे करना है, राहुल जी को करना है या प्रियंका जी को करना है या सोनिया जी को स्वयं करना है। एक को कर ले और उसी को घोषित कर दें और उनको बना देने दें, और फिर दूसरा कोई हस्तक्षेप न करें। वो गांधी परिवार में सोनिया जी और जिसको नेतृत्व वो कहेंगी उनको वो रिपोर्ट कर देंगे, और बहुत ज़्यादा होगा तो जो बची हुए व्यक्ति है, जैसे राहुल जी को करें तो प्रियंका जी हैं तो उनको भी रिपोर्ट कर देंगे, पर और ज़्यादा नहीं।
गांधी परिवार इसके लिए राजी हो सकता था और मेरे को लगता हो भी रहा होगा। तो उनकी एक और शर्त थी कि गांधी परिवार के अलावा एक और व्यक्ति नेतृत्व के लिए उभारा जाए जो गांधी परिवार से बाहर का हो, यानी साझा नेतृत्व, एक से ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है हारे को हरिनाम की तरह हो सकता है सोनिया जी इसके लिए भी राजी हो जाती, पर कांग्रेस के घाघ नेता सारे प्रेजेंटेशन देख रहे थे, माहौल देख रहे थे, और सोनिया भक्त भी जो नेता हैं वो भी नहीं, उनमें भी काफ़ी सारे लोग नहीं चाहते थे। तो उनकी जो राय बनी उसमें एक छोटा ग्रुप बनाया गया जो उसने को प्रशांत किशोर पर रिपोर्ट देनी थी। उस ग्रुप की रिपोर्ट प्रशांत किशोर के पक्ष में गई ऐसा लगता है, पर कुछ अगर मगर के साथ, कुछ शर्तों के साथ। तब और गहन विचार विमर्श हुआ तो सोनिया जी ने ये कहा कि भाई ठीक है, एक हाई पावर एम्पावर्ड कमेटी बना देते हैं, दर्जन डेढ़ दर्जन लोगों की, आप उसको रिपोर्ट करिए और वो सारे फैसले करेगी, उनके साथ आप सहयोग करिए, हमें तो करिए ही करिए, पर इनके साथ तालमेल बिठाइए। मुझे लगता है प्रशांत किशोर यहाँ समझ गए कि बात बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप क्या आसानी से मानते हैं कि प्रशांत किशोर को क्या करना था? प्रशांत किशोर को डाटा इकट्ठा करना था, प्रशांत किशोर को संगठन हो या सांसद हो या विधायक हो, उनके बारे में विकल्प में 1 2 3 नाम देने थे, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनकी जिद थी कि उन्हीं में से चुना जाए। प्राथमिकताएं हैं पर नेता तो उनमें से ही चुने, बाहर नहीं जाए। और यह बात क्या आपको लगता है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी और भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जी मान लेंगे? उनके राज्य में चुनाव हो और चयन जो प्रशांत किशोर और आला नेतृत्व करे, ये तो नहीं चल सकता भाई। ये भाजपा में चल गया जहाँ योगी जी की नहीं चली और सारे टिकट जो है संगठन ने बांट ली, और फिर भी योगी जी मुख्यमंत्री हैं और वो अपनी सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस में ये संभव नहीं है। कांग्रेस में तो हर नेता अपने आदमियों को फिट करता है, वो मुख्यमंत्री का दावेदार वो नहीं करेगा, ये कैसे हो सकता है? इसलिए ये जाल बुना गया हाई पावर एम्पावर्ड कमेटी का, और प्रशांत किशोर को छोड़ भागने में ही सहूलियत दिखी और वो छोड़ भागे। नेतृत्व का मामला था, उसके कारण छोड़ भागे। हाई पावर्ड कमेटी के साथ में रायता फैलने का डर था, इसलिए छोड़ भागे। और कांग्रेस को तो समझाने वाले बहुत हैं ना। जैसे ही तेलंगाना की बात चली, प्रशांत किशोर कहते रह गए कि भाई ये इस कंपनी से अब मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई मार्गदर्शन करे, पुराने साथी हैं तो मैं कर सकता हूँ, पर मैंने इससे संबंध तोड़ लिया है। ये कंपनी जो है मेरी पुरानी, वो अपना काम करेगी, मैं उसमें नहीं हूँ। पर तेलंगाना के माध्यम से उन्होंने समझा लिया इन घाघ नेताओं ने, और गांधी परिवार को समझ में आ गया। इसलिए ये एम्पावर्ड कमेटी का खेल खेला गया। उन्हें पता था कि प्रशांत किशोर इसको मानेंगे नहीं, और मानेंगे तो फंस के रह जाएंगे। प्रशांत किशोर को लगा यार हार का ठीक रहा, बदनामी का ठीक रहा, पहले ही ये लोग फोड़ चुके हैं कांग्रेस और सपा के गठबंधन के टाइम विधानसभा चुनाव में, ये सब निकल लिए और सारा दोष मेरे माथे मड़ गया। यानी मेरी बची कुची प्रतिष्ठा थी उसमें एक दाग लग गया, जो मैंने कमाई थी प्रतिष्ठा वो सब खत्म हो गई। और प्रशांत किशोर को आप पता है राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो संगठन तो नहीं बना सकते। ये मैंने पिछले बार भी कहा था, संगठन तो कांग्रेस नेतृत्व को ही बनाना पड़ेगा, और कांग्रेस नेतृत्व को ही किसी एक को नेता बना करके और अपने को दूर कर लेना पड़ेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया जी खुद हो।
किसी एक को बना दें, राहुल को बना दें, राहुल को न चाहे प्रियंका को बना दें, और दोनों न चाहें तो सोनिया जी खुद बन जाए। पर जो भी बने उसे सौंप दें और बाकी लोग हट जाएं, उसी को कांग्रेस का तिया पाँचा करने दें, उसी को संगठन बना देने, उसी को टिकट बांटने दें, उसी को सारे काम करने दें। ऐसा मैंने पिछली बार भी कहा था। मुझे लगता है ये प्रशांत किशोर भी ऐसा ही कुछ चाह रहे होंगे, पर ऐसा हो नहीं रहा ना। फिर दोस्ती की फिल्म फिलहाल स्थगित हो गई है, लोगों की नज़र में बातचीत टूट गई है, पर मेरी नज़र में अभी इंटरवल हुआ है। दोस्ती ये फिक्की की ये बातचीत फिर चालू होगी, इंटरवल के बाद में फिल्म फिर चालू होगी, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। दोस्तों, यही बात, इतनी सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। प्रशांत किशोर का का सारा जो नाटक चल रहा था उस पर मैं अपनी राय रखना चाह रहा था। क्यों टूटी ये मैं अपने हिसाब से बताना चाह रहा था। इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, गुड मॉर्निंग एमपी जो हिंदी न्यूज़ चैनल है, ये आपका अपना चैनल है। इसमें मैं अपने विचार रखता हूँ, उससे आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। आप मेरे मित्र हैं और भी आप मेरे समर्थक हैं, मेरे सहयोगी हैं। आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी करें। आप सहमत ना हो तो मेरे को ईमेल के माध्यम से, जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और थंबनेल में भी दे दूंगा, हो सकता है उस पर आप मुझे अपनी राय बता दें। ट्विटर पर बता दें, ट्विटर पर भी मैं इसका लिंक डालूंगा। मैंने ग्रुप बनाया है, उसमें भी मैं इसका लिंक डालूंगा और मैं निजी तौर पे भी लिंक डाल रहा हूँ। मेरा जो ग्रुप बनाया है मैंने इस चैनल के लिए, ओम प्रकाश गौड़, उसमें मैंने कुछ मित्रों को 20-25 मित्रों को जोड़ा है। और भी मित्र जुड़ना चाहें तो मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर देते हुए, मेरे व्हाट्सएप नंबर 7999619895 पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम, स्थान और थोड़ा बहुत परिचय और दे सकें तो दे दें, ना दे तो उनकी इच्छा। मैं उनको अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा ताकि आपको लिंक मिलता रहे। और लिंक आप ट्विटर पे भी ले सकते हैं, मैं भी वहाँ भी डाल रहा हूँ, फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ। और आप मेरे को फेसबुक पे ही फॉलो करें और मेरी जो वेबसाइट है उसमें भी जाएं, उसको भी विजिट करें। उसमें भी इसके बारे में जो मैं बोलता हूँ उसको विस्तार से बताता हूँ, वहाँ भी आप इसको विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। मित्रों, बस इतना ही, इतनी कृपा बनाए रखें। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप मेरा उत्साहवर्धन करें, इसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय मेरे को व्हाट्सएप पे दें, मेरे ईमेल पर दें, मेरे मोबाइल पर दें 7999619895 पर, मेरे जो कि व्हाट्सएप का भी नंबर है, मेरे अपना जो पर्सनल मोबाइल नंबर है 9926453700, उस पर फ़ोन करके भी दे दें। मुझे आपके प्रतिक्रियाओं का, आपके सलाह का, आपके सहयोग का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।